हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप जो लास्ट वीडियोस थी वो आपको अच्छी लगी होंगी, आपने देखा भी होगा, उनको लाइक भी किया होगा। सो इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस टॉपिक वी विल डिस्कस विद द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। बेसिकली कुछ ग्राफ्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि कौन कौन से केसेस के लिए पॉसिबिलिटी है। पेपर में कोई एक पर्टिकुलर केस जनरली देखने को मिलता है कि आपके पास आ जाता है, यू शुड नो अबाउट द केसेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ। हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है ये। अब ये जो है पोजीशन टाइम ग्राफ हमने बनाए हैं। तो फर्स्ट केस जो हमारे पास है, दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मूव ही नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अगर उसकी पोजीशन सेम रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ग्राफ क्या आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मींस जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपके पास क्या है? सेम ही है। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट। इजी है, ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड ग्राफ। ये है ग्राफ हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, बट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। मींस यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट करना है तो मेरे पास क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो मतलब अगर आप दो टाइमिंग लेते हो तो आपको ये इंटरवल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग जैसे लेने जाओगे तो पोजीशंस भी आपको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग। तो आपके पास ग्राफ क्या आएगा? ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बट ये क्या है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इनके हिसाब से पूछ लिया जाए कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, कि अगर वो पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होना हो, मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर के ग्राफ हमारे पास ऐसे भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर? आगे नेक्स्ट जो थर्ड केस है, थर्ड केस है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बट एक रेगुलर इंटरवल्स में। मतलब जैसे कहते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस वो रेगुलरली कम होता चला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या स्टार्ट कर रहा है विद द पॉजिटिव एक्सिस। मतलब पॉजिटिव पोजीशन से मैंने इसको स्टार्ट किया और रेगुलर मैनर में ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेलोसिटी के लिए हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो फोर्थ ग्राफ है हमारे पास, इसमें बेसिकली 3 ग्राफ्स बनाए गए हैं बट है यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही। अगर आप ए को देखो तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बी को देखो तो ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप सी को देखो तो ये राइट ऑफ द ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इट डिपेंड्स कि वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, बट है तो तीनों किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन का मीनिंग ये होता है, राइट ऑफ द ओरिजिन का मीनिंग मींस ये। सी फॉर द राइट ऑफ द ओरिजिन, बी फॉर द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। आगे नेक्स्ट जो फिफ्थ आपके पास है फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इन द अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग, या दोनों ही अनइक्वल हो जाएं। तो यहां पे हमारे पास जिस मर्जी टाइप का शेप आपके पास आ सकता है। जैसे ये मैंने बना दिया, आप बनाने को इसका शेप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। मतलब जिस मर्जी टाइप का शेप होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए आपके पास होगा। बट आपको जैसे समझ आ गया होगा, ये तो स्टेशनरी के लिए है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ओरिजिन से भी हो सकता है, एट द पॉजिटिव भी स्टार्ट हो सकता है। ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ये वाला आपके पास क्या था? नेगेटिव यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी के लिए। और ये आपके पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन। आई थिंक ये वाला आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट यू शुड नो अबाउट द shapes of the graph for the different cases. Clear students? Any doubt?